नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात दावते इफ्तार की। 2 सालों के बाद आज सीएम नीतीश के आवास पर दावते इफ्तार हुई। सीएम नीतीश की दावत में कौन कौन नेता पहुंचे और सियासी तौर पर क्या संदेश दिया गया, जानने के लिए पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। इसमें कई मंत्री और विधायक शामिल हैं। सियासत से परे तकरीबन सभी पार्टियों के नेताओं ने भी शिरकत की। मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों को भी इफ्तार पर दावत दी गई। तस्वीर दिखा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जहां कोरोना के बाद पहली बार इफ्तार का आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री खुद रोजेदारों के बीच में है और इफ्तार का आयोजन इन्होंने किया है। और जाहिर सी बात, इसके पहले भी जब कोरोना काल नहीं था उस वक्त भी इफ्तार का आयोजन किया गया था, लेकिन चूंकि कोरोना की वजह से इफ्तार का आयोजन रोक दिया गया था। लेकिन इस बार जब कोरोना में थोड़ी कमी आई, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास एक अन्य मार्ग में इफ्तार का आयोजन किया। सफेद टोपी पहनकर रोजेदारों के साथ रोजा तोड़कर सीएम नीतीश कुमार ने समाज में भाईचारा और शांति का संदेश दिया। उन्होंने उपदेश दिया तो आप समझिए वो सब चीज समझने लायक है। सबको मिलकर के प्रेम के साथ काम करना है, ये बहुत बड़ा उपदेश है। तो हम सब लोगों को इसके लिए आज के अवसर पर बधाई देते हैं और आप लोग भी आए, इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। सीएम आवास पर दावते इफ्तार पुरानी परंपरा रही है, लेकिन कोरोना ने 2 सालों से इस परंपरा पर ग्रहण लगा दिया। माहौल सामान्य हुआ तो एक बार फिर इफ्तार के जरिए सामाजिक समरसता वाली परंपरा निभाई गई। जाहिर है, सीएम आवास पर दावते इफ्तार देकर नीतीश कुमार ने भाईचारे के संदेश को और पुख्ता किया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। बिहार की सियासत में इफ्तार का अपना विशेष महत्व है। सीएम आवास की अगर बात करें तो सीएम आवास पर दावते इफ्तार पुरानी परंपरा है। लालू यादव की इफ्तार पार्टी भी काफी बड़ी और भव्य होती रही है। 5 दिन पहले से तैयारियों की शुरुआत हो जाती थी। कोरोना की वजह से 2 सालों से इफ्तार का आयोजन नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार सामान्य हालात हुए तो आयोजन भी किया गया। इफ्तार के जरिए सीएम नीतीश कुमार ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। सभी पार्टियों को न्योता देकर मुख्यमंत्री ने समभाव का संदेश दिया। विपक्षी पार्टियों की अगर बात कर लें तो विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने शिरकत कर परंपरा को निभाया है, जो परंपरा पहले से चली आ रही थी। पिछले दिनों अपने हर सभा में सीएम नीतीश कुमार ने समाज में एकजुटता की बात कही थी। हफ्ते भर पहले जमा खां के इफ्तार पार्टी में भी नीतीश कुमार शरीक हुए थे और ये एक तरीके से जिस समरसता संभाव की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, उसी कड़ी में इस इफ्तार पार्टी को भी जोड़कर इस वक्त देखा जा रहा है। और चलिए बात बोचहां की करते हैं। कल दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि बोचहां की बाजी कौन जीतने वाला है, कौन ये बाजी मारने वाला है। दरअसल बोचहां का उपचुनाव कई मायनों में खास है। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर आप समझिए कि बोचहां का उपचुनाव के नतीजे सियासत के लिए क्या मायने रखते हैं। बोचहां में कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा बोचहां का बाजीगर। आजकल बिहार की सियासत से जुड़ा हर शख्स इन सवालों के जवाब जानना चाहता है, जिसके मिलने में बस चंद घंटे की देरी है। 12 अप्रैल को बोचहां की जनता ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया था। 16 अप्रैल को ईवीएम खुलने के साथ ही परिणाम सबके सामने होगा। मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज पर मतों की गिनती होनी है, वहीं पर वज्रगृह में जो है वह ईवीएम रखा गया है। तो ऐसे में कई तरह की चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं को लेकर क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ रिजल्ट होगा, ये अब कल ही पता चल जाएगा। बोचहां में मुख्य लड़ाई बीजेपी की बेबी कुमारी, आरजेडी के अमर पासवान और वीआईपी की गीता कुमारी के बीच है। दरअसल मुजफ्फरपुर का बोचहां विधानसभा सीट आरक्षित है। यहां महादलित समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं।
2020 में एनडीए की ओर से वीआईपी को टिकट मिला था। वीआईपी के मुसाफिर पासवान चुनाव जीते थे, लेकिन मुसाफिर पासवान के निधन से सीट खाली हो गई। उपचुनाव में बीजेपी ने वीआईपी को सीट देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वीआईपी ने बीजेपी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया। जिसके बाद मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान ने आरजेडी ज्वाइन कर ली और चुनाव मैदान में उतर आए। वैसे इस एक सीट की जीत से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सभी पक्षों ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। एनडीए की तरफ से खुद सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वोटरों को गोलबंद करते नजर आए। वहीं तेजस्वी यादव ने भी जमकर पसीना बहाया, जबकि वीआईपी के मुकेश सैनी के लिए तो ये अस्तित्व की लड़ाई है। जनता का भरोसा किसके साथ है, नतीजों के साथ पता चल ही जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए, बोचा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। कल दोपहर तक साफ हो जाएगा कि जीत किसे हासिल हो रही है। चुनाव नतीजों से सरकार की सेहत पर हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये परिणाम कई लिहाज से बेहद खास और महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। जीत और हार की पारंपरिकता से इतर ये नतीजा राज्य के कई दिग्गज नेताओं के सियासी जमीन को भी तय करता हुआ दिखेगा। इस चुनाव में अपना सब कुछ गंवा चुके वीआईपी मुखिया मुकेश सहनी की सियासत दांव पर टिकी हुई है, तो रमई राम भी अपनी विरासत को शिफ्ट करने की जद्दोजहद में हैं। वीआईपी के टिकट की बात की जाए तो वीआईपी के टिकट से रमई राम की बेटी चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने बेबी कुमारी पर अपना दांव लगाया है। बेबी कुमारी पहले भी विधायक रह चुकी हैं। आरजेडी के लिए यह चुनाव एक प्रयोग का आगाज होगा। आरजेडी ने मुसाफिर पासवान के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। मुसाफिर पासवान के निधन से ही आपको बताते चले बोचहा सीट खाली हुई है। पहले मुसाफिर पासवान के बेटे वीआईपी की सीट से मैदान में उतरने वाले थे, लेकिन अमर पासवान को आरजेडी ने अपने पाले में कर लिया। इससे मतलब साफ है कि एक सीट के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ने वाले तमाम पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियां, जेडीयू हो, अलग अलग तरीके से इस दल के रूप में चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। लेकिन इंतजार कल दोपहर तक का, जीत किसके माथे बनती है। और अब एक खुशखबरी बिहार के लिए। जी हां, बिहार के लिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक है। बेगूसराय के बरौनी में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट का आगाज हुआ है। यह बॉटलिंग प्लांट बिहार के लिए कैसे मील का पत्थर साबित होगा, जानने के लिए पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। बिहार में खुला रोजगार का द्वार। बरौनी में पेप्सी बॉटलिंग प्लांट चालू। 1500 स्थानीय लोगों को रोजगार का लक्ष्य। इस फैक्ट्री को देखिए, सब कुछ कितना अत्याधुनिक है। कहीं जूस बेवरेज की बॉटलिंग हो रही है तो कहीं सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतलों की पैकिंग, कहीं फ्रूट जूस से भरी बोतल मार्केट में जाने के लिए तैयार है तो कहीं मिनरल वाटर की बोतलें प्यास बुझाने को बेकरार। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें या बॉटल ठंडे पानी की बात करें तो सभी जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ पे पानी जो है वो किस तरह से यहाँ पे बॉटलिंग हो रही है पानी की। तो ये तमाम तैयारियाँ जो है वो की गई है और अब ये सुचारू तरीके से ये फैक्ट्री जो है वो काम करने लगा है। पेप्सी का ये बॉटलिंग प्लांट पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा प्लांट है, जहाँ 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में 800 बोतलें तैयार होंगी। ये प्लांट कहीं और नहीं बल्कि बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी में है। सुनकर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन यही सच है। अप्रैल का तीसरा शुक्रवार बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। आज का दिन बिहार के उद्योग के लिए ऐतिहासिक है। सीएम नीतीश कुमार ने पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। आज तो उसकी शुरुआत भी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ हम इनको खास तौर से बधाई देने आए और बहुत अच्छा काम हुआ। जो कुछ भी इनके साथ हुआ था वो पिछले वर्ष हुआ है फरवरी में, और उसके बाद जो काम शुरू किया तो इतने कम समय में इन्होंने पूरा का पूरा सब चीज का निर्माण कार्य 4 तरह का शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है और सचमुच बिहार में इस तरह का उद्योग पहली बार
स्थापित हुआ है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। बेगूसराय के बरौनी में 550 करोड़ रुपए की लागत से पेप्सी बॉटलिंग प्लांट तैयार हुआ है। इसे रिकॉर्ड 11 महीने में तैयार किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस प्लांट से रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं। करीब 1500 स्थानीय लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 90% लोग यहाँ सब लोकल हैं यहाँ के, और यहीं के लोकल लोगों को ही काम मिलेगा बिहार के लोगों को। प्लांट के उद्घाटन से उत्साहित राज्य के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में बिहार में उद्योगों का जाल बिछ जाएगा। उद्योग और रोजगार का जो वादा नीतीश कुमार जी ने चुनाव से पहले किया था, उस पर बढ़ता कदम है। लोग कहते थे कि कहाँ उद्योग लग रहा है, तो हमारे अगर विपक्ष के लोग भी आएंगे देखने के लिए, हम उनका भी पास बना के अंदर उनको घुमाएंगे और जो एम्प्लॉयमेंट मिला है उसको वो देखेंगे कि कितना बढ़िया उद्योग लग रहा है। उद्योग को लेकर नीतीश सरकार पर विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है। ऐसे लोगों को ये बॉटलिंग प्लांट करारा जवाब है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय के बरौनी से अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए कि इस बॉटलिंग प्लांट से बिहार को कितना फायदा होने वाला है। बिहार में पेप्सी का प्लांट पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट है। बॉटलिंग प्लांट से रोजगार के अवसर मिलेंगे। बिहार में निवेश को इस बॉटलिंग प्लांट की वजह से प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर आगे बढ़ा है। बिहार के शहरों का विकास होगा। 11 महीने में जमीन आवंटन से लेकर के प्लांट के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया। सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति को इस बॉटलिंग प्लांट के जरिए साफ कर दिया है, दर्शा दिया है। इस प्लांट के जरिए निवेशकों को एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज दिया गया है। अब निवेश बिहार में खुलकर होंगे। बिहार में इंटरेस्ट इसे लेकर के दिखाना जाना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी कंपनियां भी इस दिशा में निवेश करती हुई नजर आएंगी। यानी आने वाले दिनों में रोजगार के एक नए आयाम की तरफ बिहार जो है वो बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। और चलिए अब हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें जिंदगी का वो मकसद है जिसके बिना जिंदगी सूनी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पानी की, जिसे बचाने के लिए सैकड़ों लोगों ने जल यात्रा की है। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। माथे पर पानी से भरा घड़ा और लबों पर जीवन बचाने का संदेश। ये गीत है पर्यावरण के संरक्षण का। ये गीत है पानी के महत्व को समझाने का। पानी को बचाने के लिए 10 पंचायत के लोगों ने बीड़ा उठाया है। पानी बचाने के इस मुहिम में महिलाओं ने बड़ी भागीदारी निभाई है। जल है तो जल बचाओ, जल बचाओ, जल बचाओ, जल बचाओ, जल बचाओ, जल बचाओ, जल है तो। इस जल यात्रा का एक ही मकसद है, लोगों को पानी के प्रति जगाना और पानी को बर्बाद होने से बचाना। माथे पर पानी लेकर जो घड़ा में पानी है वो कुंड घाट से पानी भरा गया है और वे लोग लेकर जाएंगे और बगल के नदी में उसको डालेंगे, पीपल के पेड़ में डालेंगे, ताकि जो पानी का संकट है वो दूर हो, पानी से लड़ने की क्षमता बढ़े और साथ ही
पानी को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता है, इसको लेकर ये पहल की जा रही है। जमुई जिले में ये छठी पहल है। लगातार 6 सालों से ये पहल होते आ रही है। जिस तरह से लोग नदी से पानी भर के दूसरे नदी तक ले जाते हैं और फिर उसे नदी में डाल देते हैं, कहने का मतलब कि ये लगातार पहल चलते जा रहा है और इसका उद्देश्य है सीधे तौर पर कि पानी को बचाया जाए। जल यात्रा के दौरान सिकंदरा प्रखंड के लोगों ने पहले कुंड घाट से घड़े में पानी भरा और 5 किलोमीटर पैदल चलते हुए नदी किनारे पीपल के पेड़ की जड़ में पानी को प्रवाहित किया। और जल संरक्षण के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। क्या करने जा रहे हैं? पानी बचाना है। जी हाँ। क्यों? पानी बचाना। पानी बचाना है। हाँ। और कुछ लोगों से क्यों आप बाहर पानी लेकर जा रहे हैं? पानी बचाना। पानी बचाना है। एक उद्देश्य है पानी बचाना है, पानी की बर्बादी को रोकना है और यही कारण है कि यहाँ पर लोग जल यात्रा कर रहे हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग। अच्छा, पानी बचाने की क्या जरूरत पड़ गई? पानी बचाने की यह जरूरत है कि पानी हमसे बहुत दूर हो रहा है। हमने तो ये झेल लिया है, हमारी नई पीढ़ी नहीं झेल पाएगी, इसलिए नई पीढ़ी को हमने वरदान देना चाहते हैं पानी के रूप में। जल है तो कल है और जल है तो जिंदगी है। इसी संकल्प के साथ जमुई के सिकंदरा प्रखंड के लोगों की ये छठी पहल है। जमुई से न्यूज़ 18 के लिए केसी कुंदन की रिपोर्ट। तो बिल्कुल, जब तक जल है तभी तक जीवन है। मनोरंजन के लिए मशहूर कंपनी वाईकॉम 18 ने स्पोर्ट्स 18 के नाम से नया चैनल शुरू किया है, जो एक पे टीवी चैनल है। SD और HD में उपलब्ध ये चैनल खेल प्रेमियों को देश में प्रीमियम खेल सामग्री मुहैया कराएगा। स्पोर्ट्स 18 दिखाने आया कमाल। Looking forward to watching my sports heroes in their new home in India. All the best, Sports 18. न्यूज देने में है नंबर 1। Have a candid chat with your favorite cricket stars only on Sports 18, your new home for your favorite sporting heroes. मनोरंजन में है मन भावन। Watch all the badminton action live on Sports 18, the new home of badminton in India. खेल के प्रसारण में भी अव्वल। 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच फुटबॉल का महाकुंभ होने जा रहा है। इस दौरान पूरी दुनिया गेंद के साथ उछलेगी, गोल के साथ झूमेगी। तब भारत स्पोर्ट्स 18 के जरिए न सिर्फ इस महाकुंभ से जुड़ेगा, बल्कि हर गोल पर जश्न भी मनाएगा। ठीक सुन रहे हैं आप, स्पोर्ट्स 18 पर ही फीफा विश्व कप का प्रसारण होगा। इतना ही नहीं, खेल को भारत में घर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू किए गए स्पोर्ट्स 18 पर NBA, ला लीगा, लीग 1, सेरी ए, अबू धाबी T10 के साथ ही शीर्ष ATP टेनिस और BWF बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का प्रसारण भी होगा। फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट और बैडमिंटन की दुनिया से जुड़े प्रीमियम कंटेंट के अलावा ये चैनल खेल प्रेमियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल समाचार, मैगजीन और हाईलाइट शो को कवर करने वाले शीर्ष प्रोग्रामिंग तक पहुंच प्रदान करेगा। That guys have the talent, you need to give them more chances. Whether it's anyone you want to pick, whether it's Shivam or any new guys. स्पोर्ट्स 18 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं का प्रसारण करके भारत का सबसे प्रतिष्ठित प्रसारण नेटवर्क बनने का प्रयास करेगा। बता दें कि गुड फ्राइडे के मौके पर शुक्रवार शाम 6 बजे से यानी 18 बजे आ गया है स्पोर्ट्स 18। ये देश भर के प्रमुख DTH प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। खेल प्रशंसक आगे के शेड्यूल, समाचार, अपडेट, स्कोर और वीडियो के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।